ऐसे लूप होता क्या है बताइए जरा। Loop is a technique, sir, which work repetition on task. यस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन सी शार्प? There are four types, sir. टेल For मी द loop, नेम्स। while, do while, for each. Loop in C sharp. When we use for each, do while or while? Pradosh, do you have any idea? जी सर। नौ ये होता है सर, नौ आई नोइंग सर, आई नोइंग फोर लूप सर पता होता है सर, हम हिंदी में बता रहे हैं। फोर लूप हमको पता होता है सर, ये कहाँ तक चलाना है सर। और वाइल डुअल, वाइल में सर पहले एक वाइल लूप में सर पता नहीं रहता है सर, ये कहाँ तक चलाना है सर, इस टाइप से सर। और डू वाइल में सर कि एक बार कंडीशन सर चल जाता है, उसके बाद सर एक बार चल नहीं चलना है कंडीशन सर। और फोर ई से सर जो एरे के बेसिस पे सर काम करता है। Collection of task पे चलता है वो. Collection of Collection of collection of कलेक्शन ऑफ टास्क सर। tasks, sir. कितने टाइप्स ऑफ लूप होते हैं? एक होता है फोर लूप और दूसरा वाइल फोर हो लूप गया सर, वाइल हो गया, डू वाइल हो डू गया, वाइल फोर ईच हो गया, एंड फॉर इच। फोर ईच। फॉर लूप का यूज करते हैं यूज Numbers of time मालूम रहता है सर इसमें. व्हेन नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी नोन, कि हमें कितने बार चलना है ना। यूज व्हेन नंबर ऑफ टाइम नॉट नोन। और डू वाइल यूज व्हेन वन टाइम loop will run without checking any condition, used to iterate on collection. ठीक है, it is used for list, no need to apply or give any condition to break this loop. अब एक यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है? एवरी लूप्स एक्सपेक्ट फॉर इच हैज थ्री पार्ट्स। कौन कौन थ्री पार्ट्स होते हैं? Initialization, updation and validation, sir. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं सर, उसके बाद कंडीशन सर, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप, कंडीशन यानी एंडिंग पॉइंट, है ना। और अपडेशन यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लूप। क्लियर है कि नहीं है? जी सर क्लियर है। अब सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप क्या होता है? सिंटैक्स इसका फॉर, है ना, इंट आई इक्वल टू 1, I less than equal to 10, I plus plus, and then body of the loop. Here body of the loop, body को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। syntax of while loop, int I equal to 1 while I less than equal to 10, and then body, and then I plus plus.
I plus plus. Syntax of do while. And I equal to 1, do something, I plus plus and then condition है. Yes या no? यही है ना? जी सर. अब क्या करना होगा इसके बाद? for each का सिंटैक्स. for each int k in my list, print k. अब चलिए फॉर लूप का आपको दिखाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ. लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो. क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, select console application.NET framework, go to next, give the name testing loop, click to create. थोड़ी देर में इन्वायरमेंट बना के दे दिया मैं. अब सी शार्प के अंदर लूप जो है फॉर ईच लूप, उसके पहला एग्जांपल दे रहा हूँ. फर्स्ट वे यूजिंग फॉर लूप. ये तो सिंपल है. जब इसे रन करेंगे तो 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा. फिरदौस. जी सर. प्रिंट हो गया. जी सर. सेकंड वे, ये तो फर्स्ट वे हो गया. सेकंड वे यूजिंग फॉर लूप. क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा सर. आर यू श्योर? जी सर. फिरदौस. चलेगा सर. पहले जो सर वो लगा दी, उससे थोड़ा कोमा लगा दे और सेमीकोलन सर वो बोल रहे ये सर, उससे थोड़ा डाउट. हैं. और के बाद सर कॉमा लगा दिया सर. देखिए मैंने क्या बोला था कि फॉर ईच के अलावा कोई भी लूप में 3 पार्ट होना चाहिए. अब इसमें देखो तो 3 पार्ट है कि नहीं है? 3 पार्ट तो है सर. इनिशियलाइजेशन है सर, कंडीशन है, अपडेशन. लेकिन सर एक जो सेमी कॉलन लगा है सर, वो समझ में नहीं. और के बाद सर वो सेमी कॉलन जो लगा यहाँ पे, यही जो सेमी कॉलन इंडिकेट कर रहा है कि इससे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 1 है ना. 1 है सर. तो ये सेमी कोलन मान लेगा कि भाई आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और ये वाला सेमी कोलन मान लेगा कि आई को 1 से बढ़ाया जा रहा है. अगर सेमी कोलन हटा दोगे तो एरर जरूर आ जाएगा. सर 1 के बाद तो सेमी कोलन एक तो लगा हुआ है सर. तो वो तो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं फॉर लूप के अंदर की सेमी कोलन की बात कर रहा हूँ. जी सर, ये इंडिकेट कर रहा है सर. कस्टम देखे सर, इसीलिए. हाँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि फॉर और वाइल के सिंटैक्टिकली प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन है. तो अभी तो मैंने वाइल की तरह लिख दिया फॉर को. यस या नो? जी सर. अब ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा. देखो दिखाता हूँ. p.test4 2 रन करें.
जी सर। आ गया? जी सर। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, सर सेमीकोलन हटा दिए तो एरर आ जाएगा सर। एरर आ जाएगा। आ गया? यही एरर आ जाता है, रन का होगा सर। तो फॉर लूप को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। सर चलो। इसको जावास्क्रिप्ट में भी चला सकते हैं इस तरीके से सर। हाँ, सब लैंग्वेज में चला सकते हो ऐसे। सर सी शार्प से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं सर? बहुत सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं। सिर्फ वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर सर? वेब एप्लीकेशन के लिए तो ASP.NET आना मोबाइल चाहिए। नहीं, मोबाइल नहीं बना सकते सर? मोबाइल नहीं, में जो इससे मोबाइल मोबाइल नहीं, ये आगे कोर वगैरह जब जानिएगा ना तब मोबाइल वगैरह थोड़ा बहुत, बट मोबाइल कोई इससे इससे गेम भी तो नहीं बनाता नहीं। बनेगा सर? हाँ, गेम बन जाएगा, सी शार्प में गेम बन जाएगा सर? बिल्कुल। गेम के लिए तो एक्सपर्ट है ये। गेम के लिए, सर्विसेज के लिए ही तो .NET जाना जाता है। चलिए एक और लूप दिखाते हैं, अब बताइएगा आप लोग ज़रा सोच करके बताइएगा क्या इसका आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। चलिए आउटपुट आई तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितने बार प्रिंट होगा? दस बार होगा सर। एक बार सोच लो 10 अच्छा बार से। होगा सर। सोच लिया है? लेस देन इक्वल टू 10 सर, यानी कि 10 के बराबर और 10 होना चाहिए सर, नहीं प्रिंट होगा सर। सोच लिए बढ़िया से। जी जी सर। सर। दोनों लोग, मैं तो कह रहा नहीं हूँ सर। ना कि नहीं सर। ये लूप जो है ना, 9 बार प्रिंट होगा सर। क्या? 9 बार होगा सर, 9 बार। अच्छा, मैं तो तो कह रहा हूँ सर कि 1 एक बार के बाद ये लूप चलेगा ही नहीं। एक को बार नहीं लूप चलेगा, बस एक बार आई की वैल्यू इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट लाइन ब्रेक कर देगा सर, इसके वजह से। आप ध्यान से देखो ना, लूप के आगे हमने टर्मिनेटर लगा दिया है। हाँ सर, ये नहीं देखे सर, अभी तो राइट। यही ना ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर फंसाता है इसे। लूप के आगे हमने टर्मिनेटर लगा दिया सजा, तो ये लूप चलेगा कैसे? लूप तो रुक चलेगा ही नहीं एक बार भी। जी सर, वहाँ पर नहीं देगा सर। अब आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, बोलो क्यों प्रिंट करेगा? तो लूप तो आपका ऐसे भी नहीं चल रहा है, लूप तो यहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन ये लाइन एक बार इसलिए चलेगा क्योंकि ये लाइन स्टेटमेंट है। इस लाइन को लूप से कोई लेना देना नहीं है। समझे नहीं समझे? क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि लूप तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, लूप का तो यहीं पे एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। तो अब ये ब्रेसेस का क्या मतलब है? ब्रेसेस लगाओ या ना लगाओ, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लूप को कमेंट भी मार दूं तब भी एक बार तो ये 1 प्रिंट करेगा ना जी, कि नहीं करेगा? बताओ जरा आप लोग। हमको लग रहा है कि प्रिंट हो जाएगा सर। क्या प्रिंट होगा? 1 से 10 तक सर। हाँ तेरी, कि मेरे पे शक है फिरदौस? नहीं सर, शक नहीं है। जैसे आखिर तो सर आई को प्रिंट करना है सर, तो राइट लाइन ही में तो प्रिंट करते हैं आई को। तो राइट लाइन से तो आई की वैल्यू इनिशियल 1 है, तो 1 तो प्रिंट करेगा ही। लूप को फिलहाल अभी मैंने कमेंट कर दिया है, अभी बताओ कि आउटपुट क्या आएगा बिना लूप के। तो अब तो 1 आ जाएगा सर, आई तो 1 है। अब मैं लूप को कमेंट हटा दिया, अब क्या आएगा? 1 आएगा सर। क्योंकि यहाँ पे लूप का कोई मतलब नहीं है। लूप का मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि टर्मिनेटर लगा हुआ है। अगर टर्मिनेटर हटा दोगे तब ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा। वो टर्मिनेटर बोल रहे सर, इसके वजह से नहीं कर रहे, उसको हटा देने से कर रहा था ना सर। हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे सर। वो
चलो दिखा देता हूँ रन करा करके आप लोग को, थोड़ा विश्वास हो जाएगा ना। मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा विश्वास करता हूँ, कहने में क्या लगा हुआ, कहने के लिए कोई भी कुछ बोल दे, है ना। देखो 1 प्रिंट करेगा, दिखा भी सकते हैं प्रूफ करके। 111 किया सर। 111 क्यों प्रिंट किया बताओ ज़रा। 2 बार इनिशियलाइज हो गया सर, एक बार 1 का डिक्लेयर किया वो, एक बार जो प्रिंट किया वो सर। ऐसा नहीं है। इसे ही सर प्लस करके दे दे सर, 10 1 11। ऐसा नहीं है, पता है क्या हुआ बताऊं। जी सर। लूप इसी लाइन पे चलता रहा, बॉडी पे नहीं आया, लेकिन ये अपनी लाइन पे चला। पहले आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 10, ठीक है। 1 को 1 से बढ़ाया तो हो गया 2, आगे नहीं बढ़ा, इधर नहीं आया, बॉडी पे नहीं आया। फिर 2 को चेक किया, मतलब टोटल कितने बारी लूप चला अंदर अंदर 10 बार सर। 10 टाइम्स तक। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, 10 मिला ना। आई की वैल्यू क्या मिला, 10 मिला। 10 मिला सर। अब फिर +1 किया तो क्या हो गया, 11 हो गया। 11 हो गया। क्या अब 11 10 से छोटा है, नहीं सर। तो लूप यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो आई की अपडेटेड वैल्यू क्या मिला, 11 मिला ना। 11 तो यहाँ से क्या प्रिंट कर देगा, 11। बस यही कहानी था, अब उसको हटा देना सर, सेमीकोलन तो 1 से 10 तक सर। सीधी बात है। क्लियर, ये है कहानी। कभी ऐसा लूप चलाया था, ये लूप ट्रिक के अंदर ही रह गया सर, वो बॉडी में आया नहीं, इसके हाँ, बस वहीं पर चल के जब चलता रहा गया। हम मान के चलो यहाँ पे 10 की जगह 100 दे दे, तो आउटपुट क्या आएगा, 101 आएगा। 101 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही वो जवाब, ठीक है। अब समझ में आया सजाद की क्या हो रहा था। जी सर। चलो एक लूप और आप लोग को बता रहा हूँ। आप जरा बताइए तो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसमें तो क्या सर- अलग है बताओ। इसमें अलग सुप्रो यही है सर कि हमने यहाँ से output ब्रेसेस हटा दिया है, इस वाले में ब्रेसेस था ब्लॉक, यहाँ से ब्लॉक हट गया है। इस बार क्या होना चाहिए सर, 10 बार सुप्रो आवा सर। बताइए आप लोग। आई प्रोग्राम सर, आई रेड द कंप्यूटर आई प्लस। सर ब्रेसेस हटा देने के बाद तो फिर लूप तो चलेगा ही सर। बताओ आप लोग, सोच करके बताओ, इतने दिन से डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ तो सोचो। सुप्रो प्रिंट होगा सर कितने बार। 10 बार। वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, उसके बाद सर वो भी 10 बार। सजाद कुछ बोल नहीं रहा है, कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज होता है। बहुत ज़्यादा ना। कैसे कहते थे कि लूप आता है सर हमको। ब्रेसेस यहाँ पर नहीं लगा तो लूप ये चलेगा सर। लूप तो चलेगा ही। ब्रेसेस ना लगाने का एक मतलब है बताऊं, अगर आप ब्रेसेस लगाते हो तो वो लाइन ऑफ कोड उस ब्लॉक के अंदर आ जाता है, तो ये कहा जाता है कि उस लूप के अंदर इतने सारे लाइन है, इतने उसकी बॉडी है।
अब जब आप ब्रेसेस नहीं लगाए हो तो पहला लाइन ही सिर्फ लूप की बॉडी कहलाएगा, समझे? बाकी का जी जो सर। लाइन है वो लूप के बॉडी नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल स्टेटमेंट कहलाएगा। इस हिसाब से सुप्रो 10 टाइम्स प्रिंट करेगा और सुप्रो पाठशाला 1 टाइम। सर और बॉडी लगा देते सर ब्रेसेस, तो क्या? ब्रेसेस लगा देते सर तो सुप्रो और सुप्रो पाठशाला दोनों 10 टाइम्स प्रिंट कर जाएगा। दोनों कर देते हैं। अब एक मतलब यहाँ उसके पे ये अंदर आ गया हाँ एक direct। प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आई प्लस प्लस जो है सो हमने यहाँ पे रखा है जी सर। सबसे लास्ट लाइन में। तो आप लोग क्या लगता है आई प्लस प्लस यहाँ पे काम करेगा कि इसको कहीं और दूसरे जगह रखना चाहिए? काम तो तो कर जाएगा कंसोल सर। को ऊपर भी रख सकते हैं सर। है मतलब यहाँ पे आई प्लस प्लस काम करेगा नहीं करेगा फिरदौस? करेगा सर। अरे श्योर? ये तो सर वहाँ पे आई प्लस प्लस रखने से देखो लूप इनफाइनाइट चल गया। वहाँ पे आई Infinite प्लस चल गया, सर। तब देख नहीं रहा सुप्रो सर प्रिंट हो रहा अपडेट है के बाद वो प्रिंट होगा सर, क्योंकि आई प्लस प्लस जो आप रखे हैं ना वो ऊपर चल जाएगा सर वो। ये इसका राइट प्लेस यहाँ पे नहीं है क्योंकि ब्लॉक नहीं लगाया मैंने क्या कहा कि अगर लूप में ब्लॉक आप नहीं दोगे तो सिर्फ पहला लाइन ही लूप का लाइन कहलाएगा, ठीक है? जी सर। दूसरा लाइन नहीं। आई प्लस प्लस को देखो मैं सही जगह पे रख के तब दिखाता हूँ आपको कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। सही जगह पे रख दिया। अब देखो सुप्रो 10 टाइम्स प्रिंट हुआ और वेलकम टू सुप्रो पाठशाला 1 टाइम। यही मैंने बोला था ना। सुप्रो कितने बार प्रिंट हुआ? 10 टाइम्स। वेलकम टू पाठशाला 1 टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि लूप का पहला लाइन लूप की बॉडी कहलाएगा क्योंकि ब्रेसेस नहीं है कहीं भी। सिर्फ पहले ही लाइन सर उतना बार प्रिंट करेगा जितना बार हाँ वो चला लूप सर, की दूसरा बॉडी वाला कहलाएगा, print पहला लाइन ही लूप की बॉडी कहलाएगा, बाकी का लाइन नॉर्मल स्टेटमेंट कहलाएगा। होगा। ये समझे नहीं समझे? सर आई प्लस प्लस को सर उसका कंसोल के नीचे डालते हैं सर, तो वो प्रिंट करेगा नहीं करेगा सर? कौन से कंसोल के नीचे? सुप्रो के सुप्रो नीचे? के ऊपर, सुप्रो के ऊपर सर। एक सेकंड, कहाँ पे कैरो डालने के लिए? इस सुप्रो के ऊपर हाँ यहाँ पे? जी सर। अब आप क्या कह रहे हो बताओ? अब ये पूछ रहे हैं प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा सर? एक एक बार प्रिंट करेगा दोनों। बोलो क्यों? क्योंकि लूप के जस्ट बाद बॉडी में क्या आ गया? आई प्लस प्लस। और सुप्रो और सुप्रो पाठशाला कहाँ चला गया? नेक्स्ट लाइन में। तो उस हिसाब से दोनों एक एक बार प्रिंट करेगा क्योंकि अब दोनों लूप के बाहर है। समझे सजाद? यानी तो लूप के अंदर अभी कुछ नहीं है सर, सिर्फ आई प्लस प्लस ना है सर हाँ वापस सर। बस लूप चल रहा है आपका 10 बार, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, लेकिन सुप्रो और वेलकम टू सुप्रो पाठशाला लूप के बाहर है। समझे? समझे नहीं समझे? समझिए सर। अभी आई प्लस प्लस को मैं यहाँ पे रखता हूँ वापस, और अगर मैंने यहाँ पे ब्रेसेस यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे बंद कर दिया तो अब क्या हो गया? अब ये दोनों लाइन लूप की बॉडी हो गया। दोनों लाइन जी सर। तो सुप्रो फिर वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, फिर सुप्रो, फिर वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, दोनों 10 बार दिखिएगा कंटिन्यूअस। ऐसे नहीं कि सुप्रो 10 बार प्रिंट किया फिर वेलकम टू सुप्रो पाठशाला 10 बार, नो। एक बार सुप्रो, एक बार वेलकम, एक बार सुप्रो, एक बार वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, लाइक दैट। देखो सही बोला मैंने? ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि अब ये दोनों लाइन इस लूप की बॉडी हो गया ना, क्योंकि अब मैंने ब्रेसेस सर लगा फर्स्ट दिया। लाइन और सेकंड लाइन, फिर फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन सर, एक बार में 10-10 नहीं दे सकता बस। कैसे चलेगा? क्योंकि लूप अपना काम जब तक खत्म नहीं कर लेगा तब तक वो दोबारा तो नहीं। जैसे वो दोनों को ले रहा है ना सर, दोनों को एक बार ब्रेसेस लेता में है आ और गया फिर ना। वहाँ पर जाता है। हाँ, ब्रेसेस में आ गया ना, इसलिए ब्रेसेस में आने के बाद तो यही होता है। समझे?
ये क्लियर हो जी गया? सर। वापस इसको पहले जैसा स्टेज में कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ कि चाहे वो कंडीशन हो या लूप हो, अगर बिना ब्रेसेस का या बिना बॉडी का अगर स्टेटमेंट रहेगा तो सिर्फ फर्स्ट लाइन ही लूप का बॉडी कहलाएगा। समझ गए सजाद? जी सर। हाँ, चलिए अब वाइल लूप बताते हैं। लूप को, फॉर लूप को इन्फिनिटी चलाने के लिए तो समझ में आ ही गया। चलो एक बार चला के दिखाते हैं। रन फॉर लूप इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू 1 कर देते हैं, फॉर लूप लगा देते हैं, है ना। आई लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं और आई को बढ़ाते ही नहीं आगे। बस यहाँ पे लिख देते हैं आई एम इनफाइनाइट लूप। चलेगा इनफाइनाइट? नहीं चलेगा? बताओ जरा। क्योंकि हमेशा 1 10 से छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? आई तो बढ़ेगा ही नहीं। जी सर। तो इस केस में इनफाइनाइट चलेगा नहीं चलेगा? चल गया। तो स्पेस दे देंगे तो और अच्छा से दिखेगा आप लोग को। थोड़ा सा और दोनों तरफ स्पेस। बहुत स्पीड में चल रहा है। लाइन को ब्रेक भी कर देते हैं। रन लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो एक ही लाइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। स्पेस बीच में दिया हूँ इसलिए स्पेस दिख रहा है। स्पेस नहीं दूंगा तो सट जाएगा ये पूरा कॉलम्स। समझे नहीं समझे? तो इनफाइनाइट लूप है। ठीक है। इनफाइनाइट के लिए कोई इंक्रीमेंट हमने नहीं दिया, बस खाली ऐसे लिख दिया। अब वाइल लूप देखिए। इधर तो ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम है जी फिरदौश? नहीं सर। चलो वाइल लूप से टेबल निकाल के दिखाता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग वाइल लूप। कितने बार चलेगा जी? 10 टाइम तक चलेगा। 10 बार सर। आई प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एक कंसोल डॉट राइट लाइन टेबल ऑफ 0 इज 1। अब यहाँ पे करना क्या है? यूजर से इनपुट लेना है। एंटर एनी नंबर। int num is equal to ठीक है। एंटर एनी नंबर, नम के अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए कंसोल डॉट राइट लाइन। फॉर्मेट में अगर प्रिंट कराना है तो इस तरीके से दो फॉर्मेट 0 into 1
इक्वल टू 2 num कॉमा आई कॉमा num इंटू आई। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दीजिए, ये हटा दीजिए। टेस्ट वाइल करके दिखा रहा हूँ अभी आप लोग। टेस्ट वाइल किस नंबर का टेबल चाहिए? 10 का चाहिए। आ गया, बट मल्टीप्लिकेशन थोड़ा गलत आया है ना, देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। नम इंटू आई है ना, I1 आई लेस देन 10। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। सही तो है, 10 इंटू 1 10 इंटू 2। अच्छा, ये जो कंडीशन लगा है ना बाहर, ये अंदर रहेगा। चलो अब ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो गया। जी सर। टेबल ऑफ 10 ईच। टेन टू 100। अब नेस्टेड वाइल अगर यूज़ करना हो, 1 to 5 का टेबल हमें चाहिए डायरेक्ट नेस्टेड वाइल की तरह। निकलेगा नहीं निकलेगा शहजाद? निकल जाएगा सर। फिर 10। निकल जाएगा सर। बताओ कैसे निकलेगा? सर एक ऑर्डर डू वाइल लगाना पड़ेगा राइट सर, ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 1 to 5। सबसे पहले एक लूप चलाता हूँ वाइल, जो कि नंबर देने का काम करेगा। क्या देगा? नंबर देगा। कहाँ से कहाँ तक देगा? 5 तक। कहाँ से कहाँ तक? 5 तक। 5 तक सर। अब यहाँ पे फिर से एक बार इंट आई इक्वल टू 1 चलाते हैं। सर वाइल चला रहे सर, ये डू वाइल चला रहे सर? वाइल वाइल। वाइल। क्यों, कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? हम सर ये डू छोड़ दो बस, वो डू वाइल चल रहा है। नेस्टेड वाइल का कमाल देखो आप लोग। हो गया, ट्राई करते हैं। आ गया। थोड़ा सा लाइन ब्रेक चाहिए, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करो। यस, अब सही हो गया। नंबर को इंक्रीमेंट नीचे से कर रहा है सर। आउटर लूप नंबर दे रहा है और इनर लूप जो है ना टेबल कैलकुलेट कर रहा है। देखो आउटर लूप नंबर दे रहा है, दिस इज आउटर लूप and this is inner loop। इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। बैकएंड डेवलपर में फुल स्टैक आ गए आप लोग अब।
और ये सब प्रैक्टिस छुटा हुआ सर, हो जाएगा ये बहाना। डू वाइल भी एक बार करवा ही देता हूँ, लूप का ही सिंटेक्स तो एगो 4 इंच बचा हुआ है सर। वो भी करवा ही देता हूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। डू वाइल से प्राइम और नोट प्राइम निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। एंटर एनी नंबर, है ना, यूजर से नंबर ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, डू लगाना है और यहाँ पे आई की वैल्यू को 2 से स्टार्ट करना है, आई प्लस प्लस डू, और यहाँ पे क्या लिखना है, इफ नम mod of I is equal to 0, then console.writeLine is 0 not prime num break, ठीक है। if num equal to I, then console.writeLine zero is prime, ठीक है। बस यहाँ पे while लिख दीजिए, I less than num, ठीक है। डू वाइल में जो सिंटेक्स लिखवाया था मैंने, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। रन करवाता हूँ। किसी भी नंबर जैसे 5 दैट इज प्राइम, 9 दैट इज नॉट प्राइम। क्लियर है? लॉजिक क्या लिखा देखो, इस लॉजिक को समझिए तो आप लोग, समझ में आ रहा है? प्राइम नॉट प्राइम डू वाइल से आज तक निकाला था सजाद? जी सर, बहुत बार निकाला है सर। वाइल डू वाइल दोनों से? जी सर। बढ़िया है तो। सर एक ही बार का चल रहा है सर। कि हमने सीरीज का थोड़े निकाला है, सीरीज का आप निकालिएगा, आप नेस्टेड डू वाइल यूज करिएगा, कर लीजिएगा। नहीं निकला था कि मैं सजाद से सर कहाँ निकला था सर? गेम प्ले कर बनेगा सर वो। सजाद बोल रहा मैं कर लूंगा सर, तो मैं सजाद को फिर छोड़ वो तो नंबर से बोल रहा है सर कि वो जो एरे में नंबर है तो टेम्प वगैरह लेगा, फ्लैग लेगा, तो अलग चीज हम कह रहे हैं। हम कह रहे कि वहां पर 9 डालें तो बता दे कि नोट प्राइम, 5 डालें जो भी हो, तो एक ही बार बार नंबर मांगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो वैसे तो उस दिन भी नहीं हुआ था सर लूप वाला सर, तो सिंगल तो वही है। कर दें, कहिए आप लोग दोनों करके एक बार उसको कीजिए सर कि मैंने 2-3 नंबर हम एक ही बार लीजिए ना, तो प्राइम कर देते हैं। ये आई नंबर का हो गया। अब 1 2 to 10 का प्राइम नंबर निकालते हैं, ठीक है? सही है ना?
जी सर। नेट सेट से निकाले सर। नेस्टेड डू वाइल नेस्टेड लगे, से। नेस्टेड डू वाइल नहीं लगेगा, नेस्टेड ना बोल रहे हैं डू वाइल लगाने के लिए। चलाइए ना सर। वाइल के अंदर वाइल रहेगा, जैसे सीरीज एक डू वाइल क्या करेगा, नंबर देगा, और दूसरा डू नंबर वाइल क्या देगा सर। करेगा, उसकी प्राइम नोट प्राइम निकालेगा। ठीक है सर। सर देखो मैं इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जो लूप है ना नंबर वाला लूप, वो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। इंट नंबर इक्वल टू 5 to 20 का निकाल देते हैं डू, और ये यहाँ पे बंद होगा जा करके, एक डू ये यहाँ बंद होगा, नम प्लस प्लस, ठीक है, और वाइल नम लेस देन इक्वल टू 20। अब यहाँ पे एक चीज़ का खाली चेंज क्या करना पड़ेगा, हाँ फ्लैग लेकर के चलना पड़ेगा। देखो फ्लैग लेता हूँ, फ्लैग इक्वल टू 0, ठीक है, और जैसे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा तो फ्लैग कितना हो जाएगा 1, बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा 0, बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अब काम करेगा इफ़ फ्लैग इक्वल टू 1 देन नॉट प्राइम एल्स प्राइम। लो फिरदौश 5 to 50, 5 to 20 का फिरदौश चला के देखिए इसको। जी सर। चलाते हैं। यस सही है रिजल्ट। ये नहीं चाहते थे फिरदौस आप? ये तो पूरा सीरीज में दे दिया सर। तो आप क्या चाहते थे? तो जैसे हमने सर यूजर, हाँ तो वो तो इसी में हो जाएगा बाबू, वो तो इसी में हो जाएगा। जैसे हमने ये जो है नंबर जो 5 से स्टार्ट किया है ना, इसको 1 से स्टार्ट कर दो और यहाँ पे यूज़र से इनपुट करा लो एंटर नंबर, ये नम को यहाँ पे डिक्लेयर कर लो, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र से नंबर को एंटर करा लो, एंटर नंबर, ठीक है। अब बताना पड़ेगा कि कहाँ तक आपको चलना है, कितने बार चलाना चाहते हैं। तो आप तो 20 दे ही दे सर, 20 तक ही तो चलेगा ना, 1 2 3 डालिएगा तो वहाँ तो चल करेगा सर। यूजर से आप इनपुट बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। इसको 4 से भी बना सकते हैं सर। क्यों नहीं बन सकता? 4 में भी सर नेस्टेड 4 लेना पड़ेगा सर। उस दिन हमने बना रहे थे तो सर इवन ऑड निकाल रहे तो कहाँ निकला था सर, 4 लगा रहे थे तो 10 ही बार इवन 10 ही बार ऑड पेट करते। आप देखो नंबर मांगा हमसे, 5 डाला, लगा ही नहीं, फिर से नंबर मांगा, देखो मांग रहे ना नंबर, ऐसे ना मांग बोल रहे थे आप, ऐसे नहीं बोल रहे थे। जी सर। हो गया जी सर। सही बोल रहे थे, उस दिन यही नहीं हुआ था सर।
अब आएंगे कल तो करेंगे सर इसी को। बहुत सारा तरीका है, चलो को 4 इंच भी दिखा दें। जी सर, तो 4 इंच बचा हुआ है सर। लूप सर हर जगह 4 हिट है सर। C++ में 3 ही है। सी अभी भी C++ यूज होता है सर कहीं? नहीं, उसका सिंटैक्स। सेंटर तो C++ नहीं तो अब रनिंग में नहीं है सर उतना सर। देखो तो अभी कुछ करके दिखाया हूँ आपको। वो तो सर कनेक्शन भी ऐसे ही बनता है सर, जेनरिक नॉन जेनरिक वाला सर, 4 इंच से उसको सर चलाया जाता है वही तो सर। क्या नाम लिया था मैंने? टेस्ट 4। देखो ये फिरदौस को रीड कर लेगा। आ गया? जी सर। कलेक्शन पे रीड करता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हूँ तो स्ट्रिंग में जो कलेक्शन ही है ना, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मान के चले आप सर नंबर कनेक्शन ले, में ज्यादा यूज होता है हाँ सर। नंबर अगर लेते तो नंबर पे चल जाता, कौन बड़ा भारी चीज़ है नंबर लिस्ट। इस पे भी चला सकते हैं आप, चलेगा नहीं चलेगा? यहाँ पे सर अब 4 इंच में करेक्टर चलाए हैं सर लूप में। यहाँ पे सर एक पूरा क्या बोलते ग्लोबली चलने के लिए क्या जो ऑब्जेक्ट यूज होता है ना सर, कौन सा ऑब्जेक्ट? जो जेनरिक नॉन जेनरिक कनेक्शन बनाते हैं सर, तो उसमें ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो ग्लोबली मतलब सारे के लिए इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट सब के लिए यूज होता है सर। वो सब आप बाद कैरेक्टर ले अभी एक्चुअली आप है क्या ना कि correct- स्ट्रिंग एक वैल्यू है, स्ट्रिंग यहाँ पे एक उसके बाद वेरिएबल है, character ले सर। लेकिन इसके अंदर जो एक एक करेक्टर कलेक्शन किसका किसका बन रहा है, करेक्टर का ही तो बन रहा है कलेक्शन। बाय डिफॉल्ट तो ये सिंगल एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, बट करेक्ट कलेक्शन किसका बन रहा है? करेक्टर का। देखिए आ गया? ये फर्स्ट टाइम देखे सर इसीलिए कोई इससे पहले सर ऑब्जेक्ट लिए थे सर, या फिर स्ट्रिंग या फिर इंटीजर इस टाइप से। कैरेक्टर भी डेटा टाइप है, ठीक है ना? ये बहुत सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोग को C# में, बहुत कुछ। खाली आप अप टू डेट रहिए, आज तक लूप का सारा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। इसको कॉपी करके भेज रहा हूँ मैं, ठीक ना? कोई डाउट तो नहीं रह गया आज का सेशन में? वही सर। और पहले वाला भी क्लियर हो गया सर। प्रैक्टिस करिएगा ना तो सही जमा हो हुआ जाएगा। था तो चलिए ठीक है, इसको भेजते हैं PDF बना के। जी सर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जाइए आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।